निर्मल साहब ने कहा है, जा क्षण में वृत्त जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जो वृत्त होती है उस क्षण में तुम्हारा वह रूप होता है। निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर एक पुस्तक है जिसकी टीका भी हो गई है और वो चल रही है, देख रहे हैं। मूर्धन्य पुरुषों में एक पुरुष थे कबीर पंथ के, निर्मल साहब अद्भुत थे। उनकी वाणी अद्भुत है, निराली है। तो उनकी ये पंक्ति है, जा क्षण में वृत्त जौन ता क्षण में रूप तौन। तुम्हारी वृत्त जिस क्षण में जो होती है वही तुम्हारा रूप होता है। जब तुम्हें काम वासना आंदोलन करती है तब तुम्हें लगता मैं काममय हूँ, और जब क्रोध आता है तब लगेगा मैं क्रोधमय हूँ। लोभ आया तो लोभमय, दुख आया तो दुखमय। जो वृत्ति आती है उस वृत्ति को जीव भूलवश स्वीकार लेता अपने ऊपर, ओढ़ लेता वो चादर और वही रूप धारण कर लेता है, होश में नहीं रहता है। अगर वो देख ले तो रूप नहीं ग्रहण करेगा। क्रोध आए और क्रोध को देख लो तो क्रोध शांत हो जाएगा। सांप को देखे, देख नहीं पाए, देखते हुए देख नहीं पाए, पैर रख दोगे तो काट लेगा, लेकिन सांप को देख लिए तो भाग खड़े हो गए। टट्टी सामने पड़ी है, नहीं देख पाए, पैर रख लिए, गंदा हो गया, और देख लिए तो हट जाओगे। देखने का मतलब ही है हट जाना। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचार लेते, गुणा वर्तन तिर्तेव योतिष्ठित नेंगते, ये गीता में आता है। उदासीन वदासीनो, उदासीनवत आसीन, जो उदासीन के समान स्थित है, निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम, न्यूट्रल, कहीं लगाव नहीं। गुणेरियो न विचार लेते, उसको गुण विचलित नहीं करते हैं। गुण क्या है? विषय, विषय, पदार्थ, गुण। 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको गुण कहते हैं, विषय कहते हैं, और दार्शनिक भाषा में तन्मात्रा कहते हैं, पंच तन्मात्रा। गुणेरियो न विचार लेते, ऐसे ज्ञानी को जो उदासीन रहता है, शांत रहता है, उसको विषय विचलित नहीं कर पाते। गुणा वर्तन्त इति एव, गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझकर यो अवतिष्ठित, जो शांत रहता है, निंगते न इंगते। इंगन का मतलब है हिलना, कांपना। वो कंपित नहीं होता है, कोई विषय उसको कंपित नहीं कर पाते, प्रकंपित नहीं कर पाते, वो स्थिर रहता है। शास्त्रों में हर जगह बात कही गई है। एक सूफी संत ने कहा, सिर झुका के चलो, उठा के चलोगे तो ठोकर लगेगा। झुकाने का मतलब ही है निष्काम हो जाना, निर्माण हो जाना। तो जिस क्षण में जो वृत्ति आती है वो क्षण अपना रूप लगता है, लेकिन वो वृत्ति हट गई तो नहीं, वो रूप नहीं। स्फटिक शिला के सामने, या दर्पण समझ लो, दर्पण के सामने लाल फूल रखा गया तो दर्पण लाल रंग का हो गया, लेकिन दर्पण लाल रंग का नहीं है। फूल हटा दो तो दर्पण दर्पण है, स्वच्छ। हमारा चित्त दर्पण है, ये विषयों को ग्रहण करता है, पदार्थों को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उसमें एकात्म हो जाता है, बस वही रूप अपने को मानने लगता है। साधना यही है कि जो सामने आए उसमें तादात्मता न करो, एक रूपता न करो, अपने को मिलाओ ना, डुबाओ ना। अगर उत्तेजना आए तो अपने को संभालो, क्रोध न करो। क्रोध आ ही गया है तो वाणी न बोलो, तो कम से कम बाहर विकार नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और अगर मुख से निकल गया तब तो 1000 घोड़ा दौड़ाओ, पकड़ नहीं पाओगे। और कटु कह करके आप
अपने परिवार से विमुख होते हैं। पत्नी से, पति से, पुत्र से, भाई से, माता से, पिता से आप दूर होते हैं। लाओ त्से ने कहा है, लिखा है कि पुरुष की बड़बड़ाहट को देवियां सह करके उन पर विजयी हो जाती हैं। कितने पुरुष हैं बहुत बड़बड़ाते हैं गुस्सा में, पत्नी चुपचाप अपना काम करती सुनती, उसकी विजय हो जाती। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने पुंसत्व को समझो और स्त्रीत्व को संभालो। तो एक व्याख्याकार नहीं समझ पाया कि प्रमाद किया तो जो वाहियात अर्थ किया, कि जो ज्ञानी हो जाता है वो उसका स्वभाव स्त्रीत्व का हो जाता है। इसलिए बुद्ध, महावीर और राम कृष्ण के दाढ़ी मूछ नहीं थी, वो स्त्रीत्व प्राप्त हो गया था। मैंने कहा हद हो गई। वो तो उनको भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाई गई है। बुद्ध महावीर की दाढ़ी थी, रामकृष्ण की दाढ़ी मूछ सब रही होगी। भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाना पड़ता है और जवान रखना पड़ता है। पश्चिमी भारत में कबीर साहब को भी भगवान बनाया गया है और वहाँ उनसे दाढ़ी मूछ हटा दी गई। अब यहाँ भी प्रक्रिया शुरू होगी, मूर्ति भी स्थापित हो गई है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाना पड़ता है और पुरुष के शरीर में दाढ़ी मूछ आना स्वाभाविक है, तो आएगी ही। तो पुंसत्व को समझ, पुंसत्व नाम पुरुषत्व, तो पुंसत्व को समझकर स्त्रीत्व को संभालिए। इसका अर्थ है कि हर वो लाओ त्से की ये शैली है और इस शैली से समझाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब में साहस है और विनय का लक्षण है। साहस पुंसत्व है और विनय स्त्रीत्व है। अपने पुंसत्व को समझो और स्त्रीत्व को संभालो, यानी अपने साहस को समझो लेकिन अपनी कोमलता को सुरक्षित रखो। साहस केवल साहस रहेगा तो दुस्साहस हो सकता है वो, इसलिए उसके साथ विनम्रता की जरूरत है। एक लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है और एक व्यक्ति उसको समझा रहा है लेकिन नहीं मान रहा है, तो वो साहसी है, उसका हाथ पकड़ता और छिड़क देता है और ढकेल देता है, हट जाओ यहाँ से। साहस है उसमें। और दुस्साहस क्या है? दूसरी की लड़की को उठा करके भाग गए, ये दुस्साहस है। साहस है किसी लड़की की रक्षा कर दी। जब साहस हमारा दुस्साहस हो जाता है वो बिगड़ जाता है। साहस के साथ विनय होना चाहिए। अपने साहस को समझो, काम करने में वीर रहो, जो अपना काम है उसमें आलसी न रहो, सद्गुण धारण करने में वीर रहो, सब कर्तव्यों में वीर रहो, लेकिन विनय को न भूलो। विनय बना रहे, और विनय गया, विनम्रता गई, दुस्साहसी बनोगे, फिर पता नहीं क्या क्या बकोगे, क्या क्या करोगे और पूरा जीवन कंटका कीर्ण बनाओगे। आज तक हम लोगों ने क्या किया है सब सोचा है। काम में काम वासना को सोचे, काम क्रिया में उलझे, क्रोधी रहे, कट गए, झगड़ा किए, विवाद किए, तू मैं किए, कलह किए, लोभी रहे, लालची रहे, खाने बैठे कोई संयम नहीं, गला तक डट के खाए, लोलुप, खाने में लोलुप, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, शराब पिए, तंबाकू खाए, गुटखा खाए, पता नहीं क्या क्या किए। थरिया भर दाल भात खा लिए, तब जब उठे तो एक बीड़ी सुलगा के मुंह में खोस ली। थरिया भर भात से पेट नहीं भरा, अब एक बीड़ी पी करके पेट भर रहे हैं। तंबाकू इतनी गंदी चीज और जहर मुंह में डाल लिए, पढ़े लिखे हैं
कितने तो भगत भी हैं, और भक्ते नहीं महात्मा भी होते हैं। जब एक सूटेड बूटेड सज्जन ने मुझसे सिगरेट मांगा, ट्रेन में चल रहा था, बहुत पुरानी घटना है, शायद ये लखनऊ गोरखपुर का बिच्चा है, थोड़ी दूर जाना था, सामान्य गाड़ी में बैठे थे पैसेंजर में, और उनको भी थोड़ी दूर जाना होगा। बहुत योग्य व्यक्ति थे, 40-45 के रहे, गोरे गोरे और दिव्य सूट पहने, पढ़े लिखे, गंभीर। जब स्टेशन आवे तो झांके, बारंबार झांके। 2-3 स्टेशन पर जब उनकी कामना पूर्ति नहीं हुई, मैं तो समझा नहीं क्यों जाग रहे हैं। तब उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज एक सिगरेट देंगे? तो मैंने कहा, सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी गुलाम बनूं? अच्छा अच्छा, आप नहीं पीते महाराज, क्षमा कीजिए। और सोचे होंगे कि और लोग गांजा भांग पीते हैं महात्मा, ये साफ सुथरे हैं तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। जो न पीवे गांजा की कली, उस मर्द से औरत भली, ये गांजा पीने वाले कहते हैं। और मछली खाने वाले कहते हैं रोहू मछली, रोहू पाड़ी मछली और कनक जीर के भात, भगत बैठ पछताते हैं दिने लटे की बात। रोहू है, मछली अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं, और भात है, खा रहे हैं, लेकिन भगत कहते हैं क्या करूं, मैं तो भगत बन गया, नहीं तो मैं भी खाता। ये मछली खाने वाले भक्तों पर व्यंग कर रहे हैं। तो कहने वहने तो सबके पास भाषा है। वो ये रोहू मछली वाला तो मुझे व्यंग नहीं किया था, गांजा पर व्यंग किया था। ये भी एक घटना है फैजाबाद जिले की। अखबारा हम लोगों के भक्तों का गांव के बाहर स्कूल, उसमें निवास, और ये बात होगी सन 64 की। गुरुजी के साथ था, तो एक गजेड़ी वहीं आके बैठा रहे। हम लोगों के आसन से थोड़ा दूर रहे, लेकिन ऊट पटांग बके, जवान रहे और गजेड़ी रहे, जटाजूट रखा है। तो वो कहे कि जो न पिए गांजा की कली, उस लड़के से लड़की भली। क्या क्या बक्के। तो एक भगत उसको समझाए कि महाराज यहाँ से आप चले जाओ, आप संयत नहीं। तो वो चला गया। तो कहने वाले तो सब दूसरे कहते रहते हैं, क्या क्या खाते रहे, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब कबाब तम्बाकू गुड़ाखू, क्या सब खाने पीने और प्रयोग करने की चीज़ है? सरकार से तो माने तो सब कुछ का है। सरकार एक तरफ से नशा के लिए बड़े बड़े कारखानों को लाइसेंस देती है, और दूसरे तरफ नशा निवारण अभियान चलाती है। और उसका काम है मिला जुला, उसको दोष भी नहीं दे सकते। हम ही अगर उसमें मंत्री हो जाए तो हम भी यही सब करेंगे। ये भाजपा वाले जब राज्य सत्ता में बिल्कुल नहीं थे, तब बहुत कहते गोवधबंदी बंद, गोवधबंदी हो, गोवधबंदी हो। 66 में कई भाजपा वाले हमारे पास कुंभ मेले में आए, कहे महाराज, अब वो आगे चुनाव आने वाला था, तो कहे महाराज गोवध बंद होना चाहिए। हमने कहा गोवध बंद होना चाहिए, बकरा बंद होना चाहिए, भैंसा बद बंद होना चाहिए। अरे कहे महाराज ये सब तो मुश्किल है, लेकिन गोवध बंद हो। अब जब गद्दी बैठे तब बेचारे अटल जी ठेले हो गए, कहे भाई अब कोई कानून नहीं है कि गोवध बंद करवा दें। तो ये संसार ऐसा है जटिल सरकार का, उसमें सब चलता है। वो नशा के लिए लाइसेंस भी देगी कि कारखाना बड़े बड़े खुलें, और नशा निवारण के लिए अभियान भी चलाएगी। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और इसी पर ध्यान नहीं। सुबह से शाम तक किस पर ध्यान है? पैसा हो, मकान अच्छा हो, गाड़ी आवे, लड़के बच्चे हों, धन दौलत बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, पद मिले, मलिकाना मिले, हमारी बात लोग माने, हमारा प्रभुत्व माने, यही सब है। महात्माओं को भी हमारा धन दौलत बढ़े, चेला चाटी बढ़े, प्रचार बढ़े, नाम बढ़े, वो इसके चक्कर में है। ऐसा सोचने वाला
कि मन का मैल न रहे। आज तक जो हम करते रहे वही करते हैं, तो अध्यात्म का मतलब क्या है? आज तक जो करते रहे उसको छोड़ करके नया करें, नया जीवन बनाएं। नया जीवन, पहला वाला जीवन मर जाए, नया जीवन बनाएं। अथर्ववेद में विवाह सूक्त है और ब्रह्मचर्य सूक्त भी है। ब्रह्मचर्य सूक्त में आया है कि गुरु कहता है, ऐ लोगों, आप लोगों में कोई ऐसा है जो अपना एक लड़का दे दे मरने के लिए वो तैयार हो? ये वेद में भी बात आती है, कितनी वैराग्य की बात है। आपका कोई ऐसा लड़का है जो आप दे दें और मरने के लिए तैयार हो? तो मरना क्या है? पहले के संस्कारों को मार दे, यही मरना है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, इसको मार दे। संस्कार दिजुच्यते जो कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार दिजुच्यते। वेदा भविष्य विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जन्म से सब शूद्र है और संस्कार से विप्र होते हैं। और वेद पढ़ने पर वह विप्र होते हैं और संस्कार से द्विज दोबारा जन्मा हुआ होता है, और वेद पढ़ने से विप्र होते हैं। ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म होता है, ये आता है। तो संस्कार द्विज उच्चते, संस्कार हुआ दोबारा जन्म हो गया। पहले का हमारा व्यक्तित्व मर जाए और नया व्यक्तित्व उदय हो जाए। क्रोधी व्यक्तित्व मर जाए, क्षमाशील व्यक्तित्व जन्म ले। कामी व्यक्तित्व मर जाए, विचारवान व्यक्तित्व उदय हो। लोभी मर जाए, संतोषी व्यक्तित्व हमारे जीवन में उदय हो। कलह करना मिट जाए, शांति समता से जीने का व्यक्तित्व हमारा उदय हो। दुखी होने की जो प्रवृत्ति हो खत्म हो जाए, कभी दुखी न रहे, प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। जीवन की सफलता है सब समय प्रसन्न रहो, आनंद मग्न। दादा भाई बाप कलेखो चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। साहब कहते मैं तुम्हें दादा कह दूँ, भाई कह दूँ, बाप कह दूँ, तुम्हारे चरणों गुलामी कर दूँ तो मेरी बात तो मान लो। अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा, जो अब की बार गांठ खोल दे वो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। कितनी विनम्रता है साहब की। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पाखंडियों के सामने कबीर अक्खड़ फक्खड़ हो जाते हैं, एकदम फटकार, लेकिन भक्तों और साधकों के सामने वो अत्यंत विनयी हो जाते हैं। इससे वज्रादप कठोर, कुसुमादप कोमल उनका व्यक्तित्व है। एक वाक्य में कहें तो उनका व्यक्तित्व कैसे है? कुसुमादप कोमल, वज्रादप कठोर। यानी फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। अभी कबीर ने कहा, कहाँ कबीर, जो अबकी बूझे सोई गुरु हम चेला। जो अबकी बूझे वो गुरु है, मैं उसका चेला हूँ। ऐसा गुरु मिलेगा? गुरु लोग तो और अहंकारी हो जाते हैं। और गुरु आई वो मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरझाना, काल कला का मरम न जाना। श्री पूर्ण साहब ने कहा, गुरु आई और मान बढ़ाई और रिद्धि सिद्धि सब नासवान है। बड़े बड़े गुरु चले गए संसार से, बड़े बड़े प्रभुता वाले चले गए। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। पुरिया गांठ, गोस्वामी जी ने कहा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, यद्यप वो मृषा है, व्यर्थ है, लेकिन छूटने में कठिन है। गांठ कैसी पड़ गई? रस्सी की गांठ पड़ती है, वो घुमावदार हो जाती है, पानी पड़ जाए तो और कठिन हो जाती है। ऐसी कुछ गांठ नहीं है। जड़ चेतन की गांठ का अर्थ है चेतन जड़ का राग कर लेता है, वही गांठ है। भोजन करने बैठे, हरा मिर्चा खाए साथ में, दूसरे दिन भी खाए, तीसरे दिन भी खाए, अब चौथे दिन भोजन में हरा मिर्चा न मिले तो खटकेगा। पहले नहीं खटकता था, अब खटकना शुरू हुआ। आदत बना लो,
तम्बाकू जो कहते हैं महाराज क्या करें, बहुत दिन से खाता हूँ, कैसे छोड़ूं। तम्बाकू जब नहीं खाते थे तो उसके बिना चलता था, अब तम्बाकू के बिना नहीं चलता है। आपके पड़ोस में एक युवक रहता है, सामान्य रूप से मिलता जुलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास बैठा और चारों आँखें एक हुई और आपस में मोह हो गया। अब वो नहीं मिलता है तो अपने खटकता है, सदैव अभाव लगा रहता, वो मिला नहीं। और जिससे आप मिलना चाहो उसकी अनमिलता सब समय बनी रहती है। जहाँ मोह करो, लड़की से मोह करो, लड़का से मोह करो, जहाँ मोह करोगे उसकी अनमिलता का अनुभव सब समय होगा। मोह न करो, कोई अनमिलता का अनुभव नहीं। 100 जगह मोह करोगे तो 100 कष्ट है, 50 जगह मोह करोगे 50 कष्ट है, 10 मोह करोगे 10 कष्ट है, 2 मोह करोगे 2 कष्ट है, 1 मोह करोगे तो 1 कष्ट है, कहीं मोह न करो कोई कष्ट नहीं। मन जोड़ जोड़ करके हम दुखी हैं। साधना है तोड़ देना, जोड़ना भी है, प्रेम व्यवहार में जोड़ना, राग को तोड़ना। इसलिए शब्द में ना अटके, तोड़ना भी है जोड़ना भी है। योग का तो अर्थ होता है जोड़ना, लेकिन योग का असली अर्थ होता है तोड़ना। प्रकृति पुरुष के संबंध को तोड़ देना योग है। जोड़ना है प्रेम व्यवहार से रहना, तोड़ना है आसक्त दुर्व्यसन दुर्गुण को हटा देना है। आजकल जिस पथ में हम चलते रहे, अगर उसी पथ में चलते हैं तो हमारा जीवन क्या है, क्या कमाए। माना कि शरीर गुजर के लिए कमाना पड़ता है, और जो जिस पैसे में लगे हैं कमाई करें, और कमाई में जो प्राप्त हो परिवार की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, दूसरे की सेवा में जो संभव हो लगाएं। कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, व्यवहार बरतना पड़ेगा, लेकिन किस लिए? आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। ज़्यादातर लोगों को क्यों जीते हैं इसका पता नहीं। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए सुख से रहने के लिए। कमाते हैं, खाते हैं, जीते, लेकिन सुख से नहीं रहते। धन है लेकिन सुख नहीं है, परिवार है लेकिन सुख नहीं है, पद है लेकिन सुख नहीं है, विद्वता है लेकिन सुख नहीं है। और भी जितने ऐश्वर्य का नाम आप ले लो, वो सब है लेकिन सुख भर नहीं है। और सुख नहीं है तो फिर क्या है? एक नाटक बचपन में मैंने देखा था। पत्नी से कहा, भोज करना है, चावल है ना? हाँ, चावल भर नहीं और सब कुछ है। तो कहा अच्छा, घी तो है ना? कह रहे घी भर है, घी भर नहीं और सब कुछ है। कहे आटा? कि केवल आटा नहीं और सब कुछ है। तो जो पूछे गए वो नहीं और सब कुछ है। तो मनोरंजन के लिए नाटक होता है, पूरा रात भर जो चलता है उसमें छोटा छोटा नाटक 10-15 मिनट के लिए मनोरंजन के लिए लाते हैं। तो ऐसे है, हमारे सब कुछ है, केवल सुख नहीं, आनंद नहीं। एक वृद्ध लेखक ने लिखा है कि मैं लेखक हूँ, शांत, प्रसन्नता, आनंद लिखा हूँ, आज तक अनुभव नहीं किया। और मरने के समय था उसको। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। सामान्य व्यक्ति ही नहीं, लेखक है, वो दूसरे को उपदेश देता है, दुख रहित हो जाओ, अपना दुख में। वो कहता है निश्चिंतता, प्रसन्नता, आनंद कहा हूँ, सुना हूँ, अनुभव नहीं किया हूँ। क्या ये असंभव है? असंभव नहीं, संभव है और सरल है। कठिन इसलिए कहा जाता है कि आदत हमारी खराब है। तंबाकू बिना खाए रहना सरल है, लेकिन तंबाकू खाने वाला ये नहीं समझ पाएगा।
तंबाकू बिना खाए कैसे रहना सरल है। एक बार ट्रेन में चल रहा था तो एक बूढ़ी माँ, साइड में उनका रिजर्वेशन था, इतना पान खाने वाली, पान निकालें और बहुत मसाला रखें, बड़ी ठाट बाट की रहे, और 2 बीड़ा पान लगाओ मुख में डालें और पूछती जाए। 10 मिनट के बाद ख़त्म कर दे, फिर दूसरा लगाओ। जब 3-4 बार वो लगाई तो मैंने अपने साथी से कहा, देखो माता जी का धंधा कितना लंबा है। अब उस धंधा को कोई रोको तो उनको कितना कष्ट होगा। ये सब ऐसे बनाया हुआ, जितनी विषयों की आदत है हमने बना बना करके अपने को दुख में डाला है। यही ग्रंथि है, आसक्ति ही ग्रंथि है। दुर्बलता और सबलता मनुष्य में दोनों है। स्वभाव से वो सबल है लेकिन आदत से दुर्बल है। आसक्ति ही दुर्बलता है, आसक्ति का त्याग ही सबलता है। हम जिस पथ में आज तक चलते आए हैं वो अच्छा नहीं रहा। क्रोध किए, कट गए, झगड़ा किए, कलह किए, बुराई किए, निंदा किए, कामासक्त रहे, लोभी, लालची, चिंतित, पीड़ित, उद्वेगित, अशांत, ये सब कूड़ा कचरा बुहार करके फेंक दो। अब नया जीवन शुरू करो। क्रोध नहीं, क्षमा, बदला लेने की भावना नहीं, प्रेम की भावना, काम की लंपटता नहीं, संयम, खाने पीने में संयम, संतुलित भोजन, और नशा नाम की कोई चीज न लो। ये देवियों को धन्यवाद है, ये नशा नहीं लेते। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का प्रयोग ये लोग कुछ करने लगे हैं, वो गलत है। उनको चाहिए देवताओं के लिए ही छोड़ दें सब। देवता लोग तो ऐसे इसमें आगर हैं। गुड़ाखू भी ले लें, शराब वराब तो पीते ही हैं, तम्बाकू बीड़ी सब लिए ही हैं, गुड़ाखू भी इन्हीं दे दें। देवियाँ गुड़ाखू न लें, कोई नशा का सेवन कोई मत करो। ये सब गंदी आदतें छोड़ो, नया जीवन बनाओ।